अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड और क्लास 8 का मैथ्स हमारा चल रहा है। इसके अंदर हम 1.13 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये आपकी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर देखिए लिखा है राइट द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स है इनके सबसेट बनाने हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपने पावर सेट बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन जो है वो 9 क्लास जो कि न्यू बुक चेंज हुई है उसके अंदर भी ये पाया जा रहा है। उसके चैप्टर 2 के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इसको आप अभी से समझ लें सो आपको 9 क्लास के अंदर भी इसकी समझ आ जाएगी। सो यहाँ पर देखिए आपको सबसे यहाँ पर तो इसके सबसेट बनाने हैं। सबसेट बनाने के और पावर सेट बनाने का एक फार्मूला है वो आपने याद रखना है पहले। सो 2 की पावर n। सो 2 की पावर n से क्या मुराद है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो इस n से मुराद वो है। यानी अगर पहले सेट के अंदर देखें कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर देखें तो एक एलिमेंट है, इसके अंदर देखें तो दो एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, या पावर सेट या सबसेट कितने बनेंगे। सो मैं इसी के फाइंड करता हूँ। सो देखिए 2 की पावर अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4। सो इसके 4 बनेंगे। इसके अंदर देखें कोई एलिमेंट नहीं है, सो हम 2 की पावर 0 लिखेंगे और जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है। सो इसका जो सबसेट बनेगा वो जस्ट एक ही बनेगा, वो खाली सेट। इधर आए तो एक एलिमेंट है, 2 की पावर 1 लिख लिया, सो 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, सो इसके दो सेट बनेंगे। सबसेट एक तो खाली सेट बन जाएगा और एक के अंदर ये खुद लिखा जाएगा। सो ये इसके सबसेट होंगे। यहाँ पर देखें तो हमने ये फार्मूले से देखा इसके 4 बनेंगे। सो 4 कैसे बनेंगे, आपने पहला खाली सेट लिखना है, आगे वाले में एक एक करके बना देना है। आपने इसको ए अलहदा कर देना, बी अलहदा कर देना, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेट आएगा उसके अंदर ये खुद दोनों आ जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 ये इसके सबसेट बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, उसके अंदर भी देखें सो 3 पार्ट गिवन है, इनके भी हमने सबसेट ही बनाने हैं। सो बेटा इसको आपने क्या करना है, देखिए पार्ट 1 लिखा हुआ है, इसको मैं ए से नाम दे देता हूँ। सो आप पावर सेट बनाने के लिए आपने कुछ इस तरह से लिखना है, पावर सेट ऑफ ए इस तरह से बनाना है, और एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है इस तरह से, और इसके अंदर बनेंगे यही सबसेट। लेकिन इसको लिखने का मेथड ये है, इसका भी फार्मूला वही है 2 की पावर n। सो 2 की पावर 2 अगर करते हैं तो देखें 4 बने थे, इसके भी 4 सेट बनेंगे। तो सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे, आपने एक नल सेट बनाना है यानी खाली सेट। उसके बाद आप इनको अलग-अलग लिख लेंगे, -1 का सेट और +1 का सेट, ये बन गया। और एक जो आगे मजीद आएगा उसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे, -1 और 1। तो ये, और आखिर पर आपने इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। सो ये जो बनेंगे वो इस क्वेश्चन के पावर सेट होंगे। इसी तरह से देखिए तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर 3 पार्ट है, ए बी सी, यानी 3 एलिमेंट है इसके अंदर। तो 2 की पावर 3 अगर करें तो कितना आता है, 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यानी इसके 8 सेट बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, इसको भी हम नाम ए दे दें, आप कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं, बी रख लें, सी रख लें। तो हम क्या बनाएंगे इसके, मैं इसके यहाँ नीचे बना रहा हूँ, पावर सेट ऑफ ए, यानी ए रखा है तो आपने इस तरह से एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है। सबको आप अलग-अलग करके लिख दें, लेकिन एक आपने खाली सेट पहले बनाना है, और फिर इसके बाद एक ए का बन जाएगा, एक बी का बन जाएगा और एक सी का बन जाएगा। ये तो आप समझ लें कि इन तीनों को अलग-अलग करके लिखा तो ये एक-एक बना इनका। अब दो-दो का देखें, आपने ए को बी के साथ बनाना है, तो ए को बी के साथ इस तरह से बना दिया। इसी तरह से ए को सी के साथ बना दिया एक सेट, यानी कि ए को बी के साथ भी और ए को सी के साथ भी लिख दिया। ये हो गया। अब बी को भी आप सी के साथ बनाएंगे, बी को भी सी के साथ बना दिया। और बेटा याद रखें कभी भी रिपीट नहीं करना पीछे को, यानी कि ऐसे आप कहें कि बी को ए से, ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कभी भी जब भी पावर सेट बनाते हैं तो हम आगे को जाएंगे, पीछे को नहीं आएंगे। सो दो दो का सिर्फ यही सेट बनेंगे। अब इसके बाद हम तीन तीन का देखते हैं। सो तीन तीन का ए बी और सी एक सेट ही बनेगा, और एंड पे आपने इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट दे देनी है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हमारा फार्मूला भी यही कह रहा था कि इसके 8 सेट बनेंगे। सो ये इसका आंसर है।
पार्ट नंबर 3 देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हम नाम दे देते हैं ए का। सो पावर सेट ऑफ ए जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आप देखिए बेटा इसकी पहले फार्मूला खोलते हैं। 2 की पावर n, 2 की पावर देखिए यहाँ 4 एलिमेंट है, सो 4, सो 2 को 4 टाइम आपस में आप इस तरह से लिख लें, तो 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। इसके अब पावर सेट जो है वो 16 बनेंगे। तो देखिए कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आपने एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेनी है और उसके बाद एक एक नल सेट यानी एम्प्टी सेट, सबका जो है वो सबसेट होता है, तो वो आपने लिख लिया। इसके बाद आपने इन सिंबल को अलग-अलग कर देना। देखिए प्लस को अलग कर देना है, एक सेट बना देना है, माइनस को अलग कर देना है, उसका सेट बना देना है, मल्टीप्लाई का एक सेट बना देना है और डिवीजन का एक सेट बना देना है। अभी इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगेगी, वो एंड पे लगेगी जहां पर 16 पूरे बन जाएंगे। सो ये तो 1 1 का बन गया। अब आपने प्लस को माइनस के साथ बनाना है। देखिए प्लस माइनस का सेट एक बनेगा, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ बनाए और फिर प्लस को डिवीजन के साथ एक बनाए, प्लस डिवाइड का। तो ये देखिए, ये अभी मैं सिर्फ प्लस के साथ बना रहा हूं। इसी तरह से अब आप माइनस का पहले मल्टीप्लाई से बनाए, माइनस मल्टीप्लाई और फिर इसके बाद और फिर माइनस को डिवीजन के साथ, माइनस और डिवाइड का एक सेट बन गया। तो बेटा इसके बाद देखें, आप देखें इसको आप पीछे नहीं लेके आ सकते माइनस को प्लस के साथ, वो बिल्कुल नहीं करना। और देखिए माइनस को मल्टीप्लाई से बनाया, माइनस को डिवीजन से बनाया, तो ये दो सेट। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई भी आगे जाएगा तो डिवीजन से बनेगा, तो मैं इधर आगे लिखता हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेट। आपने अगर इसको पीछे लेकर आए तो ये गलत हो जाएगा। अब ये आप देख लें, दो से जो बनेंगे, दो दो का सेट वो यही बनेंगे। अब अगर आप कोई और मजीद बनाएंगे तो इनमें आप चेक करें वो कोई ना कोई सेट जो है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब दो दो का ये बनेगा। अब तीन तीन की बारी है। अब ये मैं एरो साफ करता हूँ। अब आप जरा फिर ख्याल करें कि अब तीन तीन का कैसे बनाना। अभी इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगी, ये चल रहे हैं, ये इसी के अंदर ही आ रहे हैं, इस सेट के अंदर। तो देखें तीन तीन का एक तो ये बनेगा प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई, यानी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई बना। अब अगर मैं प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का बना लूं तो ये चेक करें, जो मैं एरो लगा रहा हूं आपने भी इस तरह से चेक कर लेना है, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये एक तीन का बना। अब अगर देखें मैंने क्या किया है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का एक बनाया था, ये अभी साइन साफ करते हैं हम। और फिर दूसरा सेट हमने बनाया प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, वो ये बन गया। अब अगर देखें मैं प्लस मल्टीप्लाई और एक डिवाइड का बना लूं तो बन सकता है ना। तो ये देखें इसके अंदर ये लिखते हैं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। और अब ये देखें कोई भी ऐसा नंबर मैं पीछे को नहीं मैंने लिया, आगे को ही गया हूं। सो नेक्स्ट अगर एक और देखें तो एक ये माइनस का मल्टीप्लाई से और माइनस का डिवीजन से ये भी एक बन सकता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और इसके बाद अगर देखें तो कोई भी तीन का नहीं बनेगा, यही सेट बनेंगे तीन तीन के, एक दो तीन और ये चार। अब इसके बाद आप देखें चार चार का बनाएंगे। सो चार का ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और चार का सिर्फ एक ही बनेगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप इनको गिने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो इसके जो सेट बने हैं वो 16 ही बने हैं। पूरे हमारे जो एक्यूरेट नंबर फार्मूले से आया था इससे भी वही बने हैं। तो बेटा इसकी जरा आपने प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ये आ जाता है। सो लिहाजा मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेपर में इसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सो यहाँ पर हमारी 1.13 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1.14 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।